हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं हरीश कुशवाहा इंग्लिश ऑन टॉप चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि नरेशन टॉपिक अपना चल रहा था, उसमें अर्जेटिव सेंटेंस हो गया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया था। उसमें किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो प्लीज बता सकता है, क्योंकि आज अपन जो बोर्ड पे दिख रहा है आपको इंपेरेटिव सेंटेंस, इसको अपन स्टार्ट करेंगे, है ना। अब आपको इंट्रोगेटिव में, अजरेटिव सेंटेंस में किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतनी सारी एक्सरसाइजेज मैंने करवा दी हैं कि आपको डाउट भी नहीं आना चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो आज अपन इंपेरेटिव सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके बेसिक बेसिक फंडा पहले देखेंगे अपन, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले अपन इंपेरेटिव सेंटेंस को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे, जिससे आपका बेसिक बेसिक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से वाक्य बनेगा। ठीक है, बोर्ड में भी ये इसी प्रकार से आता है, उस हिसाब से आपको कैसे बनाना है वहां पे ये भी मैं आपको बताऊंगा आज। ठीक है, आज तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका मेन फंक्शन होता है कि अपन टू के बाद, इसमें टू के बाद अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है जी सर, क्लियर है बात। ठीक है, अब इसमें अपन एक वाक्य लेके देखेंगे भैया। क्या लेके देखेंगे, एक एग्जांपल लेके देखते हैं, है ना। इससे क्या होगा, इससे होगा कि मोटी मोटी आपको चीज पता लग जाएगी कि सेंटेंस बनेगा किस टाइप से। ठीक है, ही सेड टू मी, हाँ, ही सेड टू मी, वह मुझसे कहता है कि गो वे। क्या बोलता है, गो, तुम जाओ। ही सेड टू मी, वह मुझसे कहता है गो अवे। ठीक है, ये एक साधारण सा वाक्य है इंपेरेटिव सेंटेंस का, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जैसा कि अपन ने पैसिव वॉइस में पढ़ा था कि भाई गो वे, जिस प्रकार से उसका सेंटेंस बना था कि जैसे अपन ने उतारा था वहां पे, बताया था ना इंपेरेटिव सेंटेंस, बता, है ना। तो सेम वैसे ही बनेगा, अपन को करना कुछ नहीं है, यहां पर देखना है बस। ठीक है, बोर्ड पे देखना है। ही क्या कर रहा है यहां पे, गो वे क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है उसको, ऑर्डर दे रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सेड टू की जगह ऑर्डर, ऑर्डर मी। अब यहां पे इन्वर्टेड कोमा को हटा के अपन वाक्य को जोड़ेंगे, तो उसमें क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, टू। और जो जिस हिसाब से ये सेंटेंस बनाना है अपन को, इस फॉर्मूले के हिसाब से टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट में क्या हो जाएगी यहां पे, गो। क्या हो जाएगी, गो हो जाएगी सर। ये अपनी क्या हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सीधा सीधा उतारो यहां पे गो अवे, फुल स्टॉप लगा दो। आया नहीं आया समझ में, बैठा दिमाग में, बिल्कुल सर बैठा। अब ये सेंटेंस आपके दिमाग में बैठा होगा मोटा मोटा। अब इसके अपन कुछ रूल देखेंगे, है ना। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ये होगा, सेट टू जगह जरूरत पड़ने पर ऑर्डर्ड फोरबेड कमांड, जरूरत पड़ने पर ऑर्डर्ड फॉरबेड कमांड, सजेस्टेड मतलब सजेशन, वार्नड, एडवाइस, ईटीसी
में परिवर्तित करते हैं। ठीक है बेटा, लाइन का मतलब समझे। जैसे अपन ने यहां पे सेड टू को किसमें कन्वर्ट किया था, ऑर्डर्ड में, क्योंकि यहां पर इस वाक्य की हिंदी करने पर अपन को क्या मिल रहा था, यहां पे ऑर्डर मिल रहा था, मतलब तुम जाओ। ठीक है, तुम जाओ, मतलब थोड़ा प्यार से बोल रहा था कि तुम जाओ, दिस इज ए ऑर्डर, है ना। अब ये ऑर्डर है तो अपन को सिंपल ऐसे बनाना है। ठीक है, सेट टू की जगह जरूरत पड़ने पर ऑर्डर, फॉरवर्ड, कमांड, सजेशन, वार्न, एडवाइस, ईटीसी में परिवर्तन कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल क्या है भैया, नेक्स्ट रूल ये है कि टू के बाद, सॉरी, कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, रूल नंबर 3, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या हो जाएगा बेटा, टेंस प्रोनाउन, टेंस प्रोनाउन टेंस प्रोनाउन में चेंजेंज, चेंज यथावत रहेगा। ठीक है बेटा, ये जो 4 रूल हैं, एक बार इनको देख लीजिए आप, है ना, एक बार इनको देखो। सेट टू की जगह जरूरत पड़ने पर अपन ऑर्डर, फॉरवर्ड, कमांड, सजेशन, वार्न, एडवाइस, ईटीसी में परिवर्तन कर देंगे भैया, है ना। नेक्स्ट रूल देखो, कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे, सीधी सी बात है ना। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ये भी सबको क्लियर है। टेंस प्रोनाउन में चेंजेस यथावत रहेंगे, जैसे अजरेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव में अपन ने रखे वैसे के वैसे ही अपन यहां पे रखेंगे। यहां की बात तक, यहां तक क्लियर है सबको? जी हाँ, क्लियर है। तो क्लियर है तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा, उसको बनाने की कोशिश कीजिए। बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ। हाँ, द टीचर सेड टू रहमान, टीचर ने रहमान से कहा स्टैंड अप राइट नाउ, अभी आप खड़े हो जाइए। क्या बोला? द टीचर सेड टू रहमान स्टैंड अप राइट नाउ, टीचर ने अध्यापक ने रहमान से कहा, अध्यापक ने रहमान से कहा अभी आप खड़े हो जाइए। क्या बोला है उसने? ऑर्डर दिया है, सीधी सी बात है, ऑर्डर दिया है, क्योंकि उसने ना तो जोर से बोला है, जोर से बोलता तो वो क्या हो जाता, वो भी ऑर्डर ही होता, है ना। ऑर्डर है, सिंपल बोलेगा तो भी बात वही रहेगी, ठीक है ना। तो ऑर्डर को अपन कैसे बनाएंगे, देखो, द टीचर सेड टू को अपन किस में कन्वर्ट कर देंगे, ऑर्डर्ड रहमान, कंजक्शन टू, और जैसा का जैसा ही वाक्य। ठीक है, स्टैंड अप राइट नाउ क्या हो जाएगा, देन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देन में। अजरेटिव सेंटेंस में बता रखा है मैंने कि नाउ किस में
कन्वर्ट होगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा चेंज योर फूड हैबिट्स, आप अपनी फूड हैबिट्स को चेंज कीजिए, मतलब अपने फूड डाइट को चेंज कीजिए। डॉक्टर कह रहा है, क्या कर रहा है वो, सलाह दे रहा है। क्या कर रहा है, सलाह दे रहा है। तो किसका यूज करेंगे, एडवाइस का। सलाह दे रहा है ना, डॉक्टर सेड टू पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा चेंज योर फूड हैबिट्स, तो क्या हुआ, वो एडवाइस हुई, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बनाओ, डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू चेंज। अब समझने वाली चीज अब आई है ना। अब ये जो यू है, ये कौन सा पर्सन है बताओ, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सॉरी सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। कौन सा है, कौन सा केस है, पॉजिटिव केस है। अब ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा भैया, ये चेंज होगा पेशेंट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा भैया। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, द पेशेंट। द पेशेंट एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के लिए किसका यूज करते हैं अपन, ही का। वह, तो वह का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, हिज होगा, नहीं होगा, होगा ना हिज। हां, तो यहां पर हिज फूड हैबिट्स। इसमें समझने का एक ही पॉइंट है, योर को कैसे कन्वर्ट करना है। योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और वो किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, द पेशेंट, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए किसका यूज करेंगे, ही का, और ही का पॉजिटिव केस क्या होगा, हिज होगा सर, हिज। ठीक है, हां, चलो समझ में आए। नेक्स्ट बनाओ, तीसरे नंबर वाला बनाओ बेटा। हां, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, बनाओ। बन गया, चलो मैं बताता हूं। सी सेड टू मी बॉडी, सी सेड टू मी बॉडी प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। वह बॉडी से कहता है, बॉडी मतलब बॉडी से कहता है, मतलब ऑब्जेक्ट है ये अपना, क्या है ये अपना ऑब्जेक्ट है ना, क्या है ये ऑब्जेक्ट है अपना। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज मुझे एक गिलास भरकर पानी दे दीजिए। ठीक है, मुझे एक गिलास भरकर पानी दे दीजिए। जी सर, बिल्कुल क्लियर है। प्लीज है तो यहां पर क्या समझेंगे अपन, क्या कर रहा है वो, रिक्वेस्ट कर रहा है। अब रिक्वेस्ट कर रहा है तो कैसे बनाना है इसको, देखिए यहां पे सी रिक्वेस्टेड बॉडी टू गिव। हां, अब यहां पर भी समझने वाली बात है भैया, यहां पर भी थोड़ा समझने वाली बात है, समझो। ये मी है, मी क्या है यहां पे, क्या है, आई माई मी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है कि नहीं है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा सर, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब मी ऑब्जेक्टिव केस है तो सी का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हर। हर होगा नहीं होगा, बिल्कुल सर हर हो जाएगा। अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, समझ में आई बात। मेरे ख्याल से इतनी एक्सरसाइजेस कराने के बाद आपका इंपेरेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाना चाहिए। कोई सा भी वाक्य है धड़ाक से बनाना है, अर्थ करो और सीधा बनाओ कि कौन सा आ रहा है उसमें सेट की जगह क्या डालें अपन,
ठीक है, तो वैसे बनाना है अपन को। लास्ट क्वेश्चन जो अपना है फाइनल, इसको बना दोगे तो समझ जाऊंगा कि बच्चों को कंप्लीटली समझ में आ गया। ठीक है, करो बनाने की कोशिश करो इसको। क्या है ये? बॉस सेड फॉलो मी। बॉस सेड, बॉस ने कहा फॉलो मी, मुझे फॉलो करो। क्या है ये? एडवाइस है एक प्रकार से। सॉरी, एडवाइस नहीं है, ऑर्डर है। ऑर्डर, फॉलो मी ऑर्डर मारा है ना, बॉस तो ऑर्डर मारेगा, एडवाइस भी देगा, लेकिन यहां पर ऑर्डर की बात हो रही है ना। तो बॉस सेड, बॉस ने कहा फॉलो मी। बनाओ, बॉस ऑर्डर्ड टू फॉलो मी। सॉरी सॉरी सॉरी, मी नहीं आएगा, ये तो चेंज करना पड़ेगा ना अपन ने, पहले वहां भी चेंज किया था। तो मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा बेटा? ये जो मी है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ये होगा सर ऑब्जेक्ट के, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट बॉस है, बॉस की जगह अपन क्या लगाएंगे? ही। तो ही अपन लगाएंगे, तो मी अगर ऑब्जेक्टिव है तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा हिज? बिल्कुल सर होगा। ठीक है, समझ में आया बेटा? मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। हाँ, यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या होगा? आई माई मी, मी ऑब्जेक्टिव हो गया, माई पॉसेसिव हो गया। तो मी के अकॉर्डिंग बॉस ही का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हिम होगा। हिम होगा, यहां पे हिम होगा बेटा, हिम होगा। हिम क्यों होगा? क्योंकि ये मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, मी क्या है अपने यहां पे? ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए यहां पे हिम आया। मी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, बॉस बॉस की जगह ही, एक वचन के लिए ही को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करेंगे अपन, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हिम में। ये चीज आपको मैंने वहां बताई थी प्रोनाउन में। ठीक है, तो जो मैंने चेंजेस करवाए थे वहां पे, उन चेंजेस में है ये। ठीक है, तो आपको अगर वो पढ़े होगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा, आई होप शानदार तरीके से समझ में आया होगा, मेरा ये मानना है ना। अब अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो बेझिझक आप बता सकते हैं मुझे। कल मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। इंपेरेटिव सेंटेंस अपना खत्म हो गया है, कल अपन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लाएंगे और ऑप्टेटिव सेंटेंस अपन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन कुछ रूल्स और पढ़ेंगे अपन नरेशन के, जिसमें जो मोटी मोटी चीजें हैं अपनी वो सारी कवर हो जाएंगी। उसके बाद अपन शानदार एक एक्सरसाइजेज करेंगे पूरे आधे घंटे की या 50 मिनट की। उसमें किसी का डाउट आए तो वहां मुझसे पूछिएगा। ठीक है, और यहां तक भी अगर किसी को डाउट है, यहां तक भी अगर किसी को डाउट है तो वो मुझे बता सकता है और या फिर कमेंट कर सकता है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहां तक मैंने पढ़ाया वहां तक सारा समझ में आ रहा होगा आपको। फिर भी नहीं आ रहा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से एक बार वीडियो बना दूंगा पूरे नरेशन की। ठीक है, और मेरा एक मानना है कि आप अगर जहां तक पढ़ोगे नहीं, इसको समझोगे नहीं, एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो ये हवा में ही उड़ेगा आपके, है ना। तो आप क्या करें कि घर पे जाके यहां से पढ़ने के बाद घर पे एक बुक लीजिए और बुक से अपन उसको एक्सरसाइजेस को करने की कोशिश कीजिए, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।